सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर बेंचमार्क एडवाइजरी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक लेटेस्ट अपडेट के साथ आए हैं। आप में से कई बच्चों को ये फोन कॉल्स आ रहे थे ना कि यूपी टैग से जो लेटेस्ट अपडेट आया है ना यूपी टैग के बारे में, उसके बारे में कंटेंट आना चाहिए। तो चलिए अंत तक बने रहेगा। आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ आपको यूपी टैग 2025 की काउंसलिंग से रिलेटेड, जहां तक सारे बच्चों में ये बड़ा पेशोपेश की स्थिति बनी हुई है कि यूपी टैग ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से बच्चों को ये अपडेट दिया है कि फर्स्ट जो काउंसलिंग हो रहा है, 5 राउंड तक की काउंसलिंग हो रही है, उसमें केवल यूपी डोमिसाइल बच्चे ही अपीयर कर पाएंगे, जबकि रजिस्ट्रेशन के लिए अदर स्टेट के बच्चों को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया गया, रोका नहीं गया। तो अब सवाल उन बच्चों का है जो अदर स्टेट के बच्चे हैं, अदर देन यूपी के जो बच्चे हैं। उनका कहना है कि यूपी टैग ने उन बच्चों के साथ ऐसी नाइंसाफी क्यों किया है। अगर आपको यूपी टैग को अगर अदर स्टेट के बच्चों को काउंसलिंग में अपीयर नहीं करने देना था तो आपने रजिस्ट्रेशन से क्यों नहीं रोका। और तो और रजिस्ट्रेशन भी हुआ है और बच्चों के डॉक्यूमेंट भी वेरीफाई हुए हैं। अब 24 जुलाई से बच्चों को चॉइस फिलिंग का भी ऑप्शन दिया जाने वाला है। जी हां, मैं बता दूं कि यूपी टैग की काउंसलिंग में इतना जो डिले हो रहा है, इसके पीछे भी सबसे बड़ा ये वजह है कि यूपी गवर्नमेंट का ये मानना था कि अच्छे कॉलेजों में मैक्सिमम सीट यूपी के बच्चों को मिले, लेकिन केवल यूपी के बच्चों से एकेटीयू के सारे कॉलेजों का काम नहीं चल सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉलेज है और यूपी से ज्यादा जो है बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश के बच्चे यूपी टैग की काउंसलिंग में अपीयर करते हैं। इसका उदाहरण ये भी है, इसका साक्ष्य ये भी है कि यूपी टैग की काउंसलिंग का डेट, यूपी टैग की रजिस्ट्रेशन का डेट बार बार बढ़ाया गया। आपको मालूम होगा कि 15 जुलाई तक यूपी टैग के लिए रजिस्ट्रेशन का डेट एक्सटेंड किया गया था। जी हां, लगातार 3 बार डेट को एक्सटेंड करने की जरूरत इसलिए पड़ी, सच्चाई जानकर आप चौंक जाएंगे कि यूपी के बच्चों को इतना मौका देने के बावजूद, ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकालने के बावजूद सबसे कम रजिस्ट्रेशन यूपी के बच्चों का था। इसलिए बार बार डेट को एक्सटेंड किया जा रहा था। और आपको ये अपडेट मैं देना चाहता हूं कि यूपी टैग का रुख क्लियर है कि इसमें अदर स्टेट के बच्चों को स्टार्टिंग के 5 राउंड तक एंट्री नहीं मिलना चाहिए। जी हां, अदर स्टेट के जितने भी बच्चों ने यूपी टैग का रजिस्ट्रेशन कर रखा है, कई बच्चों के डॉक्यूमेंट वेरीफाई भी हो गए हैं, कई के डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने वाले हैं। 24 जुलाई से चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग स्टार्ट होने वाला है। 24 जुलाई से आपका चॉइस फिल और चॉइस लॉक करने की सुविधा आपको दे दी जाएगी। उसके बाद आपको सीट अलॉटमेंट भी मिलेगा। लेकिन अगर आप अदर देन यूपी स्टेट से बिलोंग करते हो और आपके रैंक के हिसाब से आपको कोई कॉलेज मिल जाता है, अलॉट हो जाता है, तो आप जब रिपोर्टिंग के लिए उस अलॉटेड कॉलेज में जाओगे तो वो कॉलेज वाले आपसे यूपी डोमिसाइल सर्टिफिकेट मांगेंगे, जो आपके पास नहीं होगा। यानी कि अदर स्टेट के बच्चे जो भी स्टार्टिंग के 5 राउंड की काउंसलिंग में अपीयर करने की इच्छा रख रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सा बुरा दुखद संकेत है कि स्टार्टिंग के 5 राउंड में आपको एंट्री का परमिशन नहीं दिया जा रहा है। यानी यूपी टैग का साफ रुख है कि केवल यूपी के बच्चे ही स्टार्टिंग के राउंड में एंटर करें और उनको यूपी के टॉप कॉलेज में मैक्सिमम सीट मिल सके। और जो अदर स्टेट के बच्चे हैं उनको स्पेशल राउंड 1 और स्पेशल राउंड 2 में ही केवल मौका मिलेगा। स्पेशल राउंड 1 के लिए डेट अनाउंस हो चुका है। उसका डेट आपको 24 अगस्त से स्टार्ट होगा रजिस्ट्रेशन। लेकिन अगर आपने अभी रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको अलग से स्पेशल राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन की अनुमति की जरूरत नहीं है। अनुमति होगी लेकिन रजिस्टर करने की जरूरत नहीं होगी। हालांकि अगर आप अदर स्टेट के हो और अगर आप चाहते हो कि स्पेशल राउंड का रजिस्ट्रेशन अभी से कर लें तो 24 अगस्त 2025 तक आपके लिए पोर्टल ओपन है, जहां की आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको चॉइस फिलिंग का भी मौका दिया जाएगा। उसके बाद आपका अलॉटमेंट होगा। स्पेशल राउंड की काउंसलिंग 2 राउंड में चलने वाली है, लेकिन ये 24 अगस्त के बाद से स्टार्ट होगा। स्पेशल राउंड का रजिस्ट्रेशन 24 अगस्त तक होने वाला। अगर आप स्पेशल राउंड के पहले चाहते हैं कि काउंसलिंग में अपीयर करें और आपको कॉलेज अलॉट हो, तो हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया है कि आपको कॉलेज अलॉट तो हो जाएगा, लेकिन अपने अलॉटेड कॉलेज में अगर आप रिपोर्ट करने जाएंगे तो वहां आपसे यूपी का डोमिसाइल सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। तो ये था यूपी टैग से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट जो मुझे आप तक पहुंचाने में बहुत खुशी हो रही है। उम्मीद करता हूं कि आपके सारे सवालों का जवाब मैं दे पाया हूं इस वीडियो के माध्यम से। फिर भी अगर आपके पास कोई वैसा सवाल रह जाता है तो आपके लिए हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक्सपर्ट का नंबर एंटर किया है। आप चाहें तो एक्सपर्ट से बात करके सीधा संवाद कर सकते हैं। और अभी भी आपके दिमाग में ये पेशोपेश बना हुआ है कि आपके जेई रैंक पे कौन सा कॉलेज अलॉट होगा,
किस कॉलेज में मैनेजमेंट कोटा के लिए क्या व्यवस्थाएं बनी हुई है। ध्यान रहे, अगर आप सीयूईटी बेस्ड अलॉटमेंट चाहते हैं तो इसके लिए आपको स्पेशल राउंड का ही इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि 10+2 बेस्ड और सीयूईटी बेस्ड की जो काउंसलिंग है वो केवल स्पेशल राउंड में होगी। अभी जो काउंसलिंग चल रही है ये सिर्फ और सिर्फ जेईई मेंस बेस्ट है, यानी जिन बच्चों ने जेईई मेंस का एग्जाम दिया तो उनके अच्छे परसेंटाइल आए हैं और वो चाहते हैं कि उनके परसेंटाइल के हिसाब से यूपी टेक में अच्छा कॉलेज अलॉट हो, तभी उनको स्पेशल राउंड के पहले जो फ्रेश 5 राउंड होने वाले इसमें उनको कॉलेज मिलेगा। सीयूईटी 10+2 और जेईई मेंस के आधार पे अदर देन यूपी के जो बच्चे हैं उनको स्पेशल राउंड 1 और स्पेशल राउंड 2 में ही मौका दिया जाएगा, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट 24 अगस्त है। दूसरे राउंड का रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट जो है आप 28 अगस्त से लेकर के 30 अगस्त तक कर सकते हैं। यानी आप समझ लीजिए कि 5-6 सितंबर तक आपका पूरा मतलब सीट अलॉटमेंट रिपोर्टिंग सब कुछ होने वाला है, पूरा फिनिश हो जाएगा। उसके बाद आपकी क्लासेस कमेंस होने वाली है। आपके स्क्रीन पे भी हमने एक्सपर्ट का नंबर शेयर किया जिसके माध्यम से आप सीधा संवाद करके उनसे अपना पूरा क्वेरी डील कर सकते हैं कि इस कॉलेज में मैनेजमेंट सीट की क्या रेट चल रही है, उसके बारे में भी आप पूरा डिटेल जान सकते हैं। मैनेजमेंट सीट पे एडमिशन की क्या व्यवस्था है, क्या प्रोसेस है, उसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी मिलेगी। और आप चाहते हैं कि आपके किसी और दूसरे पसंदीदा टॉपिक पे हम वीडियो लेकर आए, कंटेंट लेकर आए, तो आप हमें सजेशन जरूर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स का सेक्शन आपके लिए ओपन है और आपने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा है, इसके लिए थैंक यू सो मच। इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि अधिक से अधिक बच्चों तक, जरूरतमंद बच्चों तक इस वीडियो को पहुंचाने में आपको हमारी मदद करनी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।